Hi friends, welcome back to my channel Civil Engineering Marvels. I am Shashikant. In this video, we will discuss about last remaining four civil engineering discipline. First is geotechnical engineering, or you called as soil mechanics. Second is the foundation engineering, again that is related to geotechnical engineering. Third is the environmental engineering, and fourth one is the earthquake engineering. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है 8 डिसिप्लिन वाला, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट ऑल नोटिफिकेशंस यू गेट। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फर्स्ट डिसिप्लिन इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स भी आप कह सकते हैं। This geotechnical engineering is related to soil. You can study the behavior of soil after application of loading on the soil. You may call it as a geotechnical engineering or soil mechanics. इसमें बहुत सारा आपको एप्लीकेशंस कंसिडर कर सकते हैं। आपका अर्दन डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का नॉलेज आपको चाहिए। सेकंड है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल फाइंड आउट करने के लिए आपको जियोटेक्निकल का नॉलेज ज़रूरी है। थर्ड है पेवमेंट डिज़ाइन करते समय लेयर वाइज आप डिज़ाइन करते हैं, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है व्हीकल पेवमेंट के ऊपर से जाने के बाद, तो उसके हिसाब से आप वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का नॉलेज यूज करके पेवमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। और सॉइल के रिलेटेड श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल का आपको टेक्सचर फाइंड आउट करने के लिए भी आप जियोटेक्निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आप रिटेनिंग वॉल एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिटेनिंग वॉल आप हिली एरियाज़ में प्रोवाइड करते हैं सो दैट वॉट एवर सॉइल विल बी देयर दैट विल नॉट बी फॉल इन दी रोड साइड or in the hilly roads so that traffic will not be disturbed. बाद में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का आप इस्तेमाल सिंथेटिक्स मटेरियल, जियो टेक्सटाइल मटेरियल का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक केस स्टडी कंसिडर कर सकते हैं। उसमें आप पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का कंसिडर एग्जाम्पल कर सकते हैं। इसमें पूरा माउंटेन था यहाँ पे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले, तो माउंटेन को कट करके वहाँ पे से एक्सप्रेसवे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है सो दैट अभी भी हिली पार्ट वहाँ पे आपको दिखेगा। रेनी सीजन में क्या होता है, तो आपका लूज मटेरियल माउंटेन के ऊपर से और सम पोर्शन ऑफ माउंटेन or some rocks that will be fall on the highway part. Due to this chances of accidents will takes place. To avoid that आप जियो टेक्सटाइल और जियो सिंथेटिक्स मेश का आप वहाँ पे एप्लीकेशंस देख सकते हैं। दिस इज़ अबाउट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स। सेकेंड civil engineering discipline in this video, that is the foundation engineering. Foundation engineering is the
रिलेटेड विथ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आप बिहेवियर ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर का कंसिडर करते हैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लोड, उसका बिहेवियर कैसा रहेगा। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप या इसमें फाउंडेशन का एनालिसिस करते हैं, उसका डिज़ाइन करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं और उसका रिन्यूएशन भी कर सकते हैं। उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आप डिज़ाइन कर सकते हैं, शैलो फाउंडेशंस, डीप फाउंडेशंस। डीप फाउंडेशंस में आप पाइल फाउंडेशंस, वेल फाउंडेशंस और कैसॉन्स का यूज़ करते हैं। फाउंडेशन इंजीनियरिंग का नॉलेज आप यूज़ करके वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस यू कैन एनालाइज एंड डिज़ाइन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। एग्जांपल के लिए आप हार्ड स्ट्राटा रहेगा तो उसके ऊपर आप शैलो फाउंडेशंस का यूज़ कर सकते हैं। शैलो फाउंडेशंस में आपका आइसोलेटेड फुटिंग आता है, कंटिन्यूस फुटिंग आता है, स्ट्रिप फुटिंग आता है, स्ट्रैप फुटिंग आता है, और बॉक्स फाउंडेशंस और यू कॉल्ड एज अ स्टेप फाउंडेशंस also. In deep foundations, your pile foundations will become, well foundations will become black cotton soil रहेगा। तो उस समय में आपका बेयरिंग कैपेसिटी कम रहता है, उस समय में आप शैलो फाउंडेशंस का इस्तेमाल करेंगे तो चांसेस ऑफ सेटलमेंट विल टेक्स प्लेस। पूरा आपका फाउंडेशंस नीचे जाएगा और स्ट्रक्चर भी आपका नीचे आ सकता है सेटलमेंट हुआ तो। इन दैट केस फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर विल टेक्स प्लेस इफ यू आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल। इसमें फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आप सब सॉइल एक्सप्लोरेशंस का इस्तेमाल करके डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। कितना डेप्थ तक ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसके नीचे हार्ड रॉक है, इसके हिसाब से आप सॉइल एक्सप्लोरेशंस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। बाद में एनालिसिस, डिज़ाइन, मेंटेनेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस आप स्ट्रक्चर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दी फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज important branch in civil engineering because if your foundation will be strong means your entire structure will be strong. That's why you can mainly focus on the foundation engineering. Third discipline in this video, that is the environmental engineering. Environmental engineering is a very important branch that will be directly related to environment. In this industrialization era, all over the world, people are focusing mainly on industrialization and urbanizations. Due to that, whatever green forest will be there, that green forest will be cutting by ourselves, and your jungle area, green area, that will be reducing, and so that jungle concrete jungles will be constructing by human, and due to that, again due to high industrialization, again whatever carbon will be producing from vehicles, carbon monoxide, etc., again green gases will be there. Due to this, global warming effect will be started, and we are analyzing, or we are seeing global warming effect. Temperature will be rising of earth, and whatever your north south pole
will be there, that will be melting at faster rates. In future, if you're not controlling on these things, uh, in 30 to 40 years, whatever coastal areas will be there, that will be submerged. That's why we people, we will minimize the uh, global warming things, and you can focus on environmental friendly मैटर्स. इसमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं. वॉट एवर सब सरफेस वाटर विल बी देयर, लाइक river water, lake water, that you have to purify and you can supply to the city. Second है whatever waste water that will be generating in the city, आप उसको सीवर वाटर भी बोलते हैं और यू कॉल्ड एज अ ब्लैक वाटर. आपका टॉयलेट ब्लॉक में से वेस्ट वाटर, बाथरूम में से वेस्ट वाटर, वॉश बेसिन है, किचन सिंक्स है, वो सभी वेस्ट वाटर के हिसाब से उसको कंसिडर करते हैं. उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करके वाटर, ट्रीटेड वाटर इज देयर, दैट अगेन यू कैन यूज और यू कैन मिक्सड विथ whatever natural bodies will be there, like ponds, lake, rivers. बाद में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं. म्यूनिसिपल वेस्टेज वॉट एवर कमिंग फ्रॉम अर्बन एरियाज, यू कैन फील दिस पर्टिकुलर मटेरियल इन लो लाइन एरियाज. उसको आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं. उसमें आप हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट का भी स्टडी करते हैं. हजार्डस वेस्ट में आपका हॉस्पिटल का वेस्ट आता है. सेकंड है ई वेस्ट. ई वेस्ट दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लाइक स्क्रैप फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स, योर टेलीविजन सेट्स, PCs or computers, laptops, mobile phones, all will become in the e-waste part. बाद में आप इसमें एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लैंड पोल्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और लास्ट है इकोलॉजी पार्ट. और इकोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यू कैन गिव प्योर वाटर टू द citizens. Again, whatever waste will be generating in the city area, you can treat in sewerage treatment plant, and whatever water you are treating, that water you can reuse in some industrial purposes. Again, whatever industrial waste will be generating industrial wastewater, you can go for treatment for that, and again you can use this treated water. इसमें आप whatever solid waste that will be generating in the urban areas, उसको आप सब कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. प्लास्टिक मैटर के रिलेटेड अलग आप कलेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा है वेजिटेबल्स, वेस्ट वेजिटेबल्स, उसका आप यूज़ करके उसका आप कंपोस्टिंग कर सकते हैं. दीज आर सम एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. Nowadays we have to mainly focus on environmental things all around us. You can plant more trees on the earth, you can use minimum water, and again you can treat the water, recycle it, and again use. That's why
environmental engineering plays a vital role in civil engineering. उसको आप म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं. In this video we are discussing last sub branch or civil engineering discipline, that is earthquake engineering. This is new branch. Earthquake engineering is very important branch in civil engineering. If you are not dealing earthquake forces, or if you are not considering while designing the structure earthquake effects, earthquake forces on the structure, if huge earthquake will be happens, major failure of buildings will takes place. Again, that will be causing national assets, again like human resources, minerals of the nation. इस अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आप इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, कितना इंटेंसिटी तक आपका अर्थक्वेक आ सकता है, उसका आप मेजरमेंट रिश्टर स्केल पे करते हैं. उसमें रिश्टर स्केल में आप ग्राफ देख सकते हैं. मिनिमम इंटेंसिटी थोड़ा रहेगा और ज़्यादा अंडुलेशन रहेगा ग्राफ पे, तो वहाँ पे आप मेजर अर्थक्वेक कंसिडर कर सकते हैं. उसमें आप माइनर अर्थक्वेक्स और मीडियम अर्थक्वेक्स और सीवियर अर्थक्वेक, 3 कैटेगरी में आप अर्थक्वेक को क्लासीफाई कर सकते हैं. और एग्जाम्पल के लिए आप 1993 किलारी अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र आप कंसिडर कर सकते हैं. किलारी इज स्मॉल विलेज दैट इज़ लोकेटेड इन लातूर डिस्ट्रिक्ट. वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रक्चर स्टोन मैसनरी का कंस्ट्रक्शन किया है उस समय में. तो ड्यू टू दिस intensity of earthquake, all stone masonry structures are collapsed because they have no idea about strengthening of stone masonry structures. वहाँ पे आपको मेजर ह्यूमन रिसोर्स का लॉस आप कंसिडर कर सकते हैं. बाद में है भुज अर्थक्वेक, दैट विल बी हैपन्स इन 2001 इन गुजरात स्टेट. वहाँ पे भी मेजर स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गए हैं, वो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड में. और आपके आरसीसी स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कोलैप्स हुआ है. आपका जॉइंट्स पार्ट में मैक्सिमम फेल्यूर आप उसमें देख सकते हैं. आपका बीम कॉलम जंक्शन कहाँ पे मीट होता है, वहाँ पे स्ट्रक्चर फेल हुआ है बिकॉज प्रॉपर एंकरिंग दे आर नॉट डन इन द बिल्डिंग्स. overlapping of the beam reinforcements and column reinforcements as per Indian Standard Code. और वर्कमैनशिप भी बराबर नहीं था उस केस में. तो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आप दोनों फैक्टर कंसिडर कर सकते हैं. किलारी अर्थक्वेक में नॉन स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का बाद में स्ट्रेंथनिंग कैसा कर सकते हैं आप मैसनरी और स्टोन मैसनरी बिल्डिंग में, वो किलारी अर्थक्वेक के हिसाब से हाईएस्ट कोड का डेवलपमेंट कर दिया है. और बाद में भुज अर्थक्वेक के हिसाब से यू कैन स्ट्रेंथन आरसीसी स्ट्रक्चर्स with the help of IS 13920
1993 ductile detailing of RCC structures. These parts are important one while analyzing and designing of high-rise buildings, large structures, dams, bridge part. India is divided into four earthquake zones: second zone, थर्ड जोन, फोर्थ जोन एंड फिफ्थ जोन. उस जोन के हिसाब से आप बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज related to all civil engineering sub branches or discipline, if you want new videos related to civil engineering, you can make in comment section. According to, I will make new videos related to your subjects. If you have any queries, questions, you can comment in comment section.